गुलबर्ग में एक वारदात हुई जिन्होंने बगैर तस्दीक किए किसी नौकरानी के कहने पे, वारदात क्योंकि काफ़ी बड़ी थी, 5-6 करोड़ की ज्वेलरी उसमें गई थी और डायमंड ज़्यादा था उसमें। वो जब हमने उनके गांव में फ़र्स्ट टाइम रेड किया तो पता चला ये कराची निकल गई हैं। पहले तो उन्होंने माना नहीं था। फिर इसमें मज़े की एक बात है कि घर वालों ने जब FIR लॉन्च करवाई है तो वो तकरीबन 5 करोड़ की रिकवरी हो चुकी थी। वो खुद परेशान हो गए कि फिर जाकर उन्होंने घर में चेक किया, इनके बंदे काम नहीं करते, बंदों ने गाड़ियाँ रखी, वो खुद छोड़ के जाते हैं इनको और आप खुद वापस चले जाते हैं। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ घर वाले अपने जो घर में नौकर काम कर रहे होते हैं उन पे शक करना शुरू कर देते हैं। वो तो 1 दिन आई थी, वो 2 दिन आई थी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। ये तो बड़ी मुआशरे में एक आगाही होनी चाहिए। मुआशरे के लिए बहुत एक अच्छा पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि जो घरेलू मुलाजमीन रखते हैं उनका एक तो रिकॉर्ड थाने से वेरीफाई करवाया करें, पुलिस स्टेशन अपने कंसर्न से वेरीफाई करवा लें। आजकल ऑनलाइन है, जिधर भी होगा रिकॉर्ड आपको फ़ौरन मिल जाएगा। लोग ऐसे करते हैं, रिकॉर्ड तो चेक करवाना दूर की बात है, जो घरेलू मुलाजमीन रख लेते हैं उनका शनाख्ती कार्ड लेना तक गवारा नहीं करते। ये लाहौर में और कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, ये तमाम बड़े शहरों में अक्सर ये ऐसी वारदातें होती रहती हैं और लोग रखते हैं नौकरों की, मुलाजमीन को हर किसी को ज़रूरत होती है। ये पोश इलाकों में वारदात ज़्यादा होती है। इसी तरह की मैं आपको एक वारदात अभी रिसेंटली बताता हूँ, जो कि मैं ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने भी गुलबर्ग में एक वारदात हुई जिन्होंने बगैर तस्दीक किए किसी नौकरानी के कहने पे अपने घर में ख़वातीन रख लीं और वो ख़वातीन 3 दिन उनके घर रही हैं, 3 दिन काम करती रही हैं, 3 दिन में घर का सफाया करके चली गईं। वारदात क्योंकि काफ़ी बड़ी थी, 5-6 करोड़ की ज्वेलरी उसमें गई थी और डायमंड ज़्यादा था उसमें। तो सबसे पहला मौके पे जाके तो फिंगरप्रिंट वगैरह हासिल करते हैं। फिंगरप्रिंट वगैरह पहले ऑलरेडी मुकामी इन्वेस्टिगेशन ने उठवा लिए हुए थे, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। रिकॉर्ड याफ्तगान को चेक किया और दूसरा हम करते हैं कि जितने पहले ऑलरेडी चलान होते हैं वो हमारे पास तमाम की पिक्चर्स और रिकॉर्ड होता है। वो पिक्चर्स घर वालों को दिखाई जाती हैं ताकि ये देख लेने में से कोई है। तो फिर क्योंकि हम इन पे काफ़ी ऑलरेडी पहले भी वर्क कर चुके हैं, हमारे तकरीबन ये तमाम बड़े शहरों में वारदातें जो होती हैं ज़्यादातर जो है उकाड़ा और फैसलाबाद, जड़ांवाला के लोग शामिल हैं। जड़ांवाला में तो 1-2 गाँव हैं, वो ऐसे ही ख़वातीन जो है वो करती ये काम है। तो उनसे हुलिया जात वगैरह लिए तो पता चला कि ये जड़ांवाले वाली साइड की हैं। एज वो ये मीडियम एज की ज़्यादातर होती हैं, 30 से 35 साल की, 25 साल से लेके 40 साल तक की ख़वातीन ज़्यादातर होती हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये चलान काफ़ी ज़िलों में हो चुकी हुई हैं और उनसे पता चल जाता है, उनके हुलिया तरीका वारदात से पता चल जाता है ये किस नोयत की हैं, किस तरफ से इन्होंने वारदात किस तरह की है। उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं हमें मदद मिल जाती है। उस पर हमने उनको एक औरत को गिरफ़्तार कर लिया और उसके ज़रिए हमने पता चल गया कि वारदात फ़ताह ख़ातून ने, वो इधर ही नज़दीक ही काम करती रही थी, वो भी पहले इधर काम करती रही थी, ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता थी। पुलिस स्टेशन ग्रीन टाउन में एक मुकदमे में वो चलान हो चुकी थी और वो उसी गली में काम करती थी। वो भी उसी साइड की थी। उसका एड्रेस, शनाख्ती कार्ड वगैरह निकलवाया, रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला ये रिकॉर्ड याफ्ता है और ये तो उसी जड़ांवाले की है। तो उससे पता मज़ीद तफ्तीश करने पे पता चला कि ये फ़लाँ ख़ातून ने वारदात की है। तो जो एक उधर भागी, दूसरी वारदात करने, नई वारदात करने कराची भाग गई हुई थी, जिसके लिए हमें काफ़ी मुश्किल वगैरह पेश है। इधर से हम कराची गए उसके पीछे, फिर दूसरे जड़ांवाला गए, जड़ांवाला में वो नहीं मिली, फिर उधर रह के लिए हमने मुलाजमान को बिठाया। कुछ टाइम लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। मोबाइल ये वारदात पे आती तो मोबाइल ये नहीं यूज़ करती, शनाख्ती कार्ड भी अपने नहीं रखती। इनका तरीका वारदात यही होता है, चलते फिरते जाते जाते घरों में ये सफाई करने के बहाने, काम करने के बहाने दाखिल होती हैं, जिसको पूछती हैं आपको काम करने वाले की, अक्सर बेल दे के खुद पूछ लेती है किसी काम करने वाले की ज़रूरत है। तो घर में ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं दोपहर के टाइम, तो वो कहती हैं ठीक है कर ले, चेक कर ले जी, चाहे एक दफ़ा चेक तो करवा लें आप हमारे से, एक दफ़ा चेक करवा लें, हम कैसी पहले दिन वो बड़ी अच्छी सफाई करेंगी, घर का बड़ा अच्छी तरीके से काम काज करेंगी, घर वालों का एतमाद हासिल करेंगी कि इनसे अच्छी तो सफाई कोई नहीं करता।
वो घर वाले उनकी बातों में आ जाते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी हमें मिल गई है सफाई करने वाली, पहले जो हमने रखी हुई हैं वो तो हमें फजूल से बेकार सी हैं। तो वो एक एक कोना में तक सफाइयाँ करती हैं घर की, 1-2 दिन सफाई करती हैं। वो तो ढूंढ रही होती हैं, उनकी नज़रें होती हैं कि किस कमरे में क्या पड़ा हुआ है, जेवर उन्होंने कहाँ रखा होगा, कौन सी अलमारी है कमरे में और वो लॉक होगी तो सारी बात उसमें जेवर होगा। इसी तरह करते करते 2-3 दिनों में उन्हें पता चल जाता है कि किस कमरे में कितनी क्या चीज़ पड़ी है, जेवर किधर पड़ा है, कौन से दराज लॉक है। तो वो सफाई करते हुए, सफाई के दौरान ही वो सामान उन्होंने पहले अपने पास रखा होता है छुपा के, तो वो साथ करते करते सफाई वो सफाया भी कर जाती हैं। और घर वालों को कई कई दिन बाद पता चलता है। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है घर वाले अपने जो घर में नौकर काम कर रहे होते हैं उन पे शक करना शुरू कर देते हैं। वो तो 1 दिन आई थी, वो 2 दिन आई थी, वो तो चली गई, हमने पास खड़े होकर सफाई करवाई है। वो जो नौकर पहले होते हैं उनकी पे शक करते हैं और उनकी तफ्तीश करवाते रहते हैं, लेकिन वो नौकरों ने की नहीं होती। वो तो वो सफाया कर जाती हैं जो 2-3 दिन रह के जाती हैं। ना वो शनाख्ती कार्ड अपना देती हैं, पास रखती हैं, ना मोबाइल उनके पास होता है। अगर 3-4 दिन बाद जब उन्होंने उनसे मालकान ने शनाख्ती कार्ड पूछना होता है तो वो कहती है, एक बहाना लगा देगी मेरी अम्मी लेके आ रही है, या बहाना लगा देगी कल हम ले आएंगे शनाख्ती कार्ड, हम अभी घर नहीं गए, हम तो आए थे तो आपके पास रह गए हैं काम करने के लिए, हम जाएंगे अपने गांव तो शनाख्ती कार्ड ले आएंगे, या मेरे वालिद के पास है शनाख्ती कार्ड, में मंगवा लोगे शनाख्ती कार्ड। इतने में वो घर का सफाया करके निकल जाती हैं। मैंने बताया मोहल्ले में एक औरत काम कर रही थी, उसके रेफरेंस से रखा तो वो खुद रिकॉर्ड याफ्ता थी, उनको नहीं पता था कि ये भी साथ मिल जाएगी। जिनके घर वो काम कर रही थी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी, उधर रह रही थी वो, और उसने रखवाया था उनको। उसी को सबसे पहले गिरफ़्तार किया तो पता चला ग्रीन टाउन में रिकॉर्ड याफ्ता है, वो तो पहले ऑलरेडी चलान हो चुकी है चोरी में, तो उसके ज़रिए फिर दूसरी भी ट्रेस हो गई। ये इन्होंने उधर ही अपने रखे होते हैं, ज्वेलर्स वगैरह हैं पक्के उन्होंने रखे हैं, तो उनको ये फ़रोख्त कर देती हैं। थोड़ा सा सामान अभी उन्होंने फ़रोख्त किया था, उस ज्वेलर को भी हमने साथ ही चलान किया। ज़ाहिर बात है ज्वेलर पहले इनके साथ मिले होते हैं, उनको पता होता है चोरी का माल लेके आ रही हैं, वो ख़रीदते ही इन चोरों से हैं सामान, तो उस हिसाब से वो पैसे देते हैं इनको। वो जब हमने उनके गांव में फ़र्स्ट टाइम रेड किया तो पता चला ये कराची निकल गई हैं। उसके बाद हम एड्रेस लेके कोई उनके फ़ोन नंबर वगैरह हमें मिले, उधर लेके लोकेशन लेते हुए कराची पहुंचे तो वो कराची से भी वापस भाग गई हुई थी। कराची में 2 दिन इनके लिए रहे लेकिन वो नहीं मिली। फिर उसके बाद वापस इनके गांव आए तो अल्लाह ने कामयाबी दी, उधर से गांव से मिल गई। फिर उनको पकड़ के तो उनसे सारी रिकवरी वगैरह करवाई। पहले तो उन्होंने माना नहीं था। फिर इसमें मज़े की एक बात है कि घर वालों ने जब FIR लॉज करवाई है ना तो उन्होंने अपना पूरा जेवर भी नहीं लिखवाया था, उनको पता ही नहीं था हमारा कितना जेवर गया है। उन्होंने थोड़ा सा जेवर लिखवाया था, तकरीबन 2 करोड़ का उन्होंने मालियत का उन्होंने जेवर लिखवाया था। तो जब हमने उनकी रिकवरी की तो वो तकरीबन 5 करोड़ की रिकवरी हो चुकी थी। वो खुद परेशान हो गए कि फिर जाकर उन्होंने घर में चेक किया, देखा तो सामान तो नहीं गया। वो सारी रिकवरी उनके अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ की, 2 करोड़ की वारदात हमारा दर्ज थी, रजिस्टर्ड थी, और 5 करोड़ की हमने उनको रिकवरी करा के दी। वो तमाम जेवर उनका मिल गया, वारदात फ्रेश थी इसलिए सारे का सारा ही मिल गया। थोड़ा सा उन्होंने फ़रोख्त किया तो सुनहरे को, उस सुनहरे को भी मैंने पहले बताया कि उसको भी गिरफ़्तार किया, उससे रिकवरी भी ली, उसको चलान भी किया साथ मुकदमे में। इसलिए कि ख़वातीन जो है उनको इतनी ज़्यादा चोरी में सज़ा नहीं मिलती। डकैती में शनाख्त प्लेट जिसकी हो जाए उसको तो सज़ा मिल जाती है, तो चोरी में इनको इतनी सज़ा नहीं मिलती, इसलिए जल्दी ये बाहर आ जाती हैं। ख़वातीन होने का फ़ायदा उठाती हैं, ख़वातीन पे एक ज़्यादा इतनी सज़ा नहीं होती, उनको निकल जाती हैं। निकलती है, एक शहर में वारदात की है, पता चल गया, अब इधर हमारा रिकॉर्ड बन गया, दोबारा गो गए नीयत के करेंगे तो तस्वीरें हैं पहचानी जाएंगी। फिर वो निकल जाएंगी लाहौर से करके इस्लामाबाद की है तो कराची निकल जाएंगी, फैसलाबाद कर लेंगी। इस तरह चल फिर के ये मुख्तलिफ शहरों में वारदातें करती हैं। इनके बंदे काम नहीं करते, बंदों ने गाड़ियाँ रखी हैं, वो खुद छोड़ के जाते हैं इनको, और आप खुद वापस चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, फिरती रहती हैं 2 दिन। इधर गाँव में इन्होंने घर किराए पे ले लेती हैं, किराए पे रहती हैं। फैसलाबाद में किराए पे घर लिए हुए हैं, कराची में भी उधर भी इन्होंने किराए पे घर लिया हुआ था। वो घर का एड्रेस भी हमें मिल गया था, उस एड्रेस पे रेड किया था तो लेकिन उधर नहीं मिली थी। इसमें मेरी तमाम से इल्तिजा है कि जब भी कोई घरेलू मुलाजिम रखें, या तो वो किसी की गारंटी पे रखें, या उसका अगर गारंटी नहीं मिल रही तो उसका रिकॉर्ड चेक करवाएं, उसका शनाख्ती कार्ड लेके चेक करें, सबका रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है कोई, कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसका इंदराज करवाएं, ताकि अगर कोई वकूआ होता है तो पुलिस वाले उसके घर तक तो पहुंच सकें। और शनाख्ती कार्ड भी कई दफ़ा जो है इन्होंने 2 नंबर एड्रेस पे बनवाए होते हैं, जिधर रह रही होती हैं उधर से चेंज करके किराए पे, उस किराए पे नया एड्रेस बनवा लिया, का शनाख्ती कार्ड बनवा लिया, पहला एड्रेस डिलीट करवा दिया, नए रेंटल वाले घर का इन्होंने
शनाख्ती कार्ड बनवा लिया और वारदात की और वो घर भी छोड़ के चले गए। इसलिए इनको गिरफ़्तार करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ज़्यादातर तो कोशिश करनी चाहिए किसी के थ्रू, घरेलू मुलाज़म किसी के थ्रू रखना चाहिए, किसी की गारंटी पर रखना चाहिए, या पहले छानबीन करके उसका बैकग्राउंड चेक करके कि किधर का रहने वाला है और इसकी बैक हिस्ट्री क्या है, इस तरह मुलाज़म को रखना चाहिए। पंजाब पुलिस की तरफ से बहुत सी ऐसी ऐप्स दी हैं कि जिसमें रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। आप घरेलू मुलाजमीन रखने से पहले शनाख्ती कार्ड इंटर करके तो उससे उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड का भी पता चल जाएगा असल है या नकल है, फिर उसका साबका रिकॉर्ड भी आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए पहले प्लीज़ वो सारी आगाही हासिल करके उसको पहले चेक कर लिया करें।